भारत का एक खूबसूरत शहर। यहाँ दो औरतें रहती हैं। दोनों औरतों में अच्छी दोस्ती भी है। दोनों एक ही बिजनेस भी करती हैं। दोनों की कमाई का जरिया भी एक है और दोनों मोहब्बत भी एक ही शख्स से करती हैं। लेकिन इस कहानी के पीछे एक डरावनी और भयावह अंत है। क्या अंत था और क्या है इसकी पूरी कहानी, चलिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। राजस्थान का अजमेर शहर। यहाँ दो औरतें हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, यानी ज्योति। ज्योति की उम्र है 32 साल। अनुराधा जो दूसरी औरत है उसकी उम्र है 36 साल। दोनों ने एक बिजनेस मॉडल तैयार किया जिसके तहत वो आसपास के लोगों को पैसे देंगी और उसे जो ब्याज मिलेगा उसे अपना कमाई का जरिया बनाएंगी। ये बिजनेस फल फूल भी रहा था, इसलिए वो अक्सर रोज मीटिंग करते थे। ज्योति और अनुराधा अक्सर कभी घर पर या बगीचे पे या कॉफी शॉप पर बैठकर डिस्कस करते थे कि किस तरीके से वो आसपास के लोगों को कितने ब्याज पर और कितनी रकम वो दे सकती हैं। इसी सिलसिले में उनकी मुलाकात रोज हुआ करती। अब थोड़ा जान लेते हैं ज्योति की बैकग्राउंड क्या है। ज्योति 32 साल की है लेकिन शादीशुदा नहीं है। वहीं अनुराधा जो 36 साल की है, शादीशुदा भी है, लेकिन उसकी पति की मौत के बाद वो प्यार में पड़ चुकी थी एक शख्स से जो फाइनेंस का ही काम करता है। अब अनुराधा और ज्योति भी फाइनेंस का ही काम कर रहे थे, लेकिन वो छोटे स्तर पर कर रहे थे। इसमें सलाह देने का काम अनुराधा का नया नया बना बॉयफ्रेंड भी कर रहा था। अब जो अनुराधा का जो बॉयफ्रेंड है, अब ज्योति अनुराधा उसके बॉयफ्रेंड तीनों मिलकर एक तरीके से बिजनेस ही संभाल रहे थे अपना। इसी सिलसिले में ज्योति और अनुराधा के बॉयफ्रेंड के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। अनुराधा इसी देख उसे जलन होता है। अनुराधा अपने बॉयफ्रेंड को कहती है कि तुम ज्योति से ज्यादा मिलो नहीं, ज्यादा बातचीत मत करो, मुझे जलन होती है। इसके बाद अनुराधा का बॉयफ्रेंड ज्योति से मिलना बंद कर देता है उसकी आंखों के सामने। पीछे क्या गोल चल रहा था ये अब तक किसी को नहीं पता है। खैर, ज्योति अक्सर अनुराधा के घर पे जाती, बात ही करती कि आज उसे कितनी कमाई हुई है, किसे कितने रुपए चाहिए। इसी सिलसिले में एक रोज ज्योति की फोन में एक फोन कॉल आता है। अनुराधा अपनी तिरछी नजर से उस फोन में देखती है कि उसके प्यार यानी उसका जो लव है वो उसका नंबर उस ज्योति के फोन नंबर पर आया हुआ है। ज्योति उस फोन को उठाकर कहती है कि मैं अनुराधा के घर पर हूं, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। अनुराधा के बॉयफ्रेंड का जो नंबर था वो ज्योति की फोन में था। अनुराधा उस वक्त कुछ नहीं बोलती। बाद में वो सोचती है कि जिस तरीके की नजदीकियां, जिस तरीके से ज्योति और उसके बॉयफ्रेंड बात कर रहे थे, हो ना हो इनके बीच में नजदीकियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं, इसलिए ज्योति को रास्ते से हटाना उतना ही जरूरी है। इसलिए जब ज्योति यानी 6 सितंबर 2022 की रोज जब अपने 11 बजे अपने घर से स्कूटी लेके निकली, 2 बजे के करीब अनुराधा के घर पहुंची बात करने कि किस तरीके से अपने बिजनेस मॉडल को और बड़ा कर सकते हैं, किन किन लोगों को और कितने पैसे देने हैं। जैसी बातचीत कंप्लीट होती है, बज जाते हैं 3 से 4 बजे के करीब वक्त था दोपहर का। इसके बाद शुरू होता है हॉट टॉक। अनुराधा अपने बॉयफ्रेंड का नाम जिक्र करती है, जिसके बाद ज्योति और अनुराधा में जमकर बहस होती है। इस बहस के बाद अनुराधा एक रस्सी ले आती है और रस्सी से ज्योति का गला दबा उसकी मौके पर ही हत्या कर देती है। इस हत्या के कांड का जो वक्त था ये 6 सितंबर के शाम के 5 बजे का था। 5 बजे अनुराधा बाथरूम जाती है, नहाती है, धोती है, तैयार होकर लाश के पास फिर से बैठ जाती है। सोचती है कि अगर पुलिस को उस तक पहुंचना हो तो क्या क्या जरिए हो सकते हैं कि पुलिस उस तक पहुंच सकती है। इसमें सबसे पहले उसके दिमाग में आया फोन ट्रेसिंग के जरिए पुलिस पता लगा सकती थी कि अनुराधा के घर पर ज्योति आखिरी बार आई थी। लास्ट जो फोन जो था उसका इसी घर पर दिखाएगा। दूसरा वो था स्कूटी से पहचान हो सकती थी कि ज्योति है उसके घर पर आई थी। तीसरी ज्योति की चप्पल। चौथा जो था वो थी रस्सी जिससे उसने ज्योति की गला दबाकर हत्या की थी। इन चारों को लेकर वो निकल पड़ती है शाम के वक्त और उसे एक किसी मौका वारदात से दूर वाली जगह फेंक आती है ताकि पुलिस को भनक ना लगे कि ज्योति उसके घर तक आई थी। तो इस पूरे कांड या इस पूरी वारदात को अंजाम देते देते हो चुके थे रात के 10 बज रहे थे। अब रात के 10 बजे जैसी अनुराधा अपने घर की ओर आती है तो लाश को देखकर सहम जाती है। वो सोचती है कि आज रात वो अपने घर पर नहीं सो सकती, उसे अपने किसी सहेली के घर पर जाकर सोना होगा। वो पड़ोस की सहेली के पास जाके कहती है कि आज घर पर कोई नहीं है, क्या मैं एक रात के लिए तुम्हारे घर पर सो सकती हूँ। सहेली को भी लगता है कि ऐसी कोई बड़ी बात तो है नहीं कि बगल की जान पहचान की है। वो अनुराधा को अपने घर पर सुला भी देती है। अब 7 सितंबर यानी अगली रोज सुबह 8 बजे वो पाली के लिए निकल पड़ती है। पाली से जाने से मतलब उसका पाली की होते हुए वो गुजरात के अंदर दाखिल होना चाहती थी, लेकिन अजमेर से पाली की दूरी बहुत ज्यादा है।
पाली पहुंचते पहुंचते अनुराधा को हो चुके थे, काफी ज्यादा लेट हो चुका था, शाम हो चुका था। तो इसलिए उसने अपने रिश्तेदार को कॉल किया और कहा कि मुझे पाली पहुंचते पहुंचते और लेट हो जाएगा, तो मेरे खाने पीने और रहने की व्यवस्था कर दो, मुझे अगली सुबह अहमदाबाद के लिए निकलना है। उसने इसके पीछे वजह नहीं बताई कि वो अजमेर से अहमदाबाद क्यों जा रही है। खैर जो रिश्तेदार था, जो जिसका नाम सूरज सिंह था, उसने कहा कि ठीक है तुम आ जाओ, हम घर पर या होटल पे बाहर खाना खा लेंगे। जैसे अनुराधा पाली पहुंचती है, सूरज और अनुराधा होटल में आके खाना खाते हैं। वहां पे दारू पर पार्टी चलती है। दारू पीते पीते अनुराधा को नशा हो जाता है और नशे में वो रोने लगती है। सूरज उसे देख के पूछता है कि तुम्हें अचानक से हुआ क्या है, तुम रो क्यों रही हो। जिस पर अनुराधा कहती है कि मैंने अपनी दोस्त की गला दबाकर हत्या कर दी है, उसकी डेड बॉडी मेरे घर पर ही पड़ी हुई है। सूरज ये सुनता है, सूरज को धक्का लगता है, उसे लगता है कि उसके सामने एक कातिल बैठी है, हो ना हो ये उसकी भी हत्या कर देगी। सूरज उस वक्त तो कुछ नहीं कहता, सूरज उसे खाना पीना खिलाता है, दारू पिलाता है और अगली सुबह यानी 8 सितंबर को सुबह 4 बजे वो अहमदाबाद वाली रोड पर उसे छोड़ देता है ताकि वो वहां से गुजरात चले जाए। लेकिन भागते हुए सूरज सुबह सुबह 4 बजे भागते हुए लोकल पुलिस स्टेशन पहुंचता है और बताता है कि मेरी एक रिश्तेदार है, नाम है उसका अनुराधा, उसने कहा है, अनुराधा ने कहा है कि उसने अपनी एक दोस्त की हत्या कर दी है गला दबाकर, और दोस्त की जो बॉडी है उसी के घर पर पड़ी, यानी अजमेर वाले घर पर पड़ी है। लोकल पुलिस अनुराधा को फटाफट गिरफ्तार करती है, उससे कड़ाई से पूछताछ करती है और अजमेर पुलिस को बताती है कि अनुराधा नाम की एक लड़की है, उसका कहना है कि अजमेर वाले घर पर उसकी एक दोस्त की लाश अभी भी उसके घर पर पड़ी है। क्या आप जाकर पता लगा सकते हैं कि डेड बॉडी जो है वो असल में है या नहीं, या अनुराधा सच कह रही है या नहीं। अब अजमेर पुलिस ने आगे क्या किया उससे पहले जान लीजिए कि जब ये पूरा कांड अनुराधा कर रही थी तो उस वक्त ज्योति की फैमिली क्या कर रही थी। ज्योति जो 2 बजे के बाद से उस रोज घर पे नहीं आई, तो दोपहर के 2 बजे के 6 सितंबर को उसके घर वाले उसकी खोजबीन शुरू करते हैं। देर रात तक ज्योति घर नहीं आई थी, तो पुलिस वालों पर शिकायत दर्ज कराई जाती है गुमशुदगी की। पुलिस सुबह 7 सितंबर की सुबह जैसे ढूंढती है तो फोन और स्कूटी दोनों मिल जाते हैं, लेकिन ज्योति का कोई अता पता नहीं था। अब जैसी पाली पुलिस बताती है कि अनुराधा नाम की एक लड़की है, उसका कहना है उसने ज्योति का मर्डर किया है और जो बॉडी है उसी के घर पर पड़ी है। अजमेर पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। स्कूटी मिल चुकी थी, फोन भी मिल चुका था, अब बारी थी डेड बॉडी की, वो भी ज्योति की। पुलिस अनुराधा के घर पर जाकर दरवाजा तोड़ती है और अंदर देखती है कि बॉडी सच में पड़ी है। जिसके बाद पाली पुलिस अजमेर पुलिस को अनुराधा सौंपती है। ये सब पूरा जो कांड था 8 सितंबर को ही हो रहा था। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद अनुराधा को कोर्ट ले जाया जाता है, कोर्ट उसे न्यायिक हिरासत में भेजती है। लेकिन इस पूरे कांड में पुलिस सोचती है कि हो ना कहीं इसके बॉयफ्रेंड का, जो फाइनेंशियल वाला जो बॉयफ्रेंड था, जो दोनों के बीच में कॉमन था, हो ना हो इसके बॉयफ्रेंड ने अनुराधा की मदद से ज्योति का मर्डर करवाया होगा। लेकिन अब तक पुलिस को कोई भी ऐसे सबूत नहीं मिले हैं कि किस मोटिव के तहत अनुराधा ने ज्योति का मर्डर किया। कहीं ये कोई पैसे को लेन देन का कोई ऐसा मामला ना हो, या पैसे खाने का जो मामला हो कि अनुराधा बहुत ज्यादा पैसे खा रही है, अनुराधा को पैसे नहीं देना चाहती थी, इसलिए वो रास्ते से हटाने चाहती थी ज्योति को, और सिर्फ जलन के लिए, और एक नंबर जो उसके ज्योति के फोन पे आया था उसी को देखकर उसने ज्योति को रास्ते से हटा दिया। ये पुलिस को हजम नहीं हो रहा। पुलिस अब तक जो तफ्तीश है उसमें बॉयफ्रेंड का एंगल साफ तौर पे उसे क्लियर मान रही है, क्योंकि उनका मानना है कि उसकी बॉयफ्रेंड का हाथ इस हत्याकांड में अब तक किसी भी तरीके से साबित नहीं हो रहा है। लेकिन असली मकसद क्या था अनुराधा का? क्या वो पैसा था या फिर जलन?